अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है ये अपनी फ़ाइल शेयर कर दूं, ताकि आप अगर इस वीडियो से जो है वो हेल्प लेके अपना पेपर जो है वो आसानी के साथ हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न आप देख लें। इसमें हमारे पास MCQs जो है 27 आएंगे। ठीक है, 22 जो है माने जाएंगे। तो नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 हमें दिए होंगे, 2 करने 6 नंबर के, 3 नंबर का 1 होगा। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3 आएंगे, 2 करने होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के 5 नंबर का 1 होगा। और टोटल जो है ये बनते हैं 38 मार्क्स। ठीक है, इसमें से जो है पासिंग मार्क्स कितने, 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स आपने लेने बहुत लाजमी है। ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जो फाइनल डेट शीट आएगी उसमें जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर नहीं आए होंगे, 8 से ऊपर नहीं आए होंगे, तो फिर वो आप उसकी डेट शीट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने, और मेन पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा नंबर लेंगे उतना अच्छा GPA बनेगा आपका। ठीक है, टाइम कितना है, 60 मिनट जो है आपके पास टाइम होगा, इसमें आपने ये पेपर हल करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक डैश द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बिफोर। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप से पहले जो है वो क्या कहता है, चेक करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल डाटा टाइप फॉर नंबर 325.25। अब देखें पॉइंट वाली फॉर्म आ गई है, तो इसमें ये क्या होती है, फ्लोट होती है। ठीक है, जो पॉइंट वाली होती है वो क्या होता है, फ्लोट। तो ये आपने लाजमी जो है इसको याद रखना है जी। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन C++ अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द सिंबल डैश। किस सिंबल के साथ जो है वो वेरिएबल स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, अंडरस्कोर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ अ फेलिंग करेक्टर अरे करेक्टर नेम इक्वल टू अदील। अब यहाँ पे अदील नाम लिखा हुआ है, इसमें हमने बताना है कितने जो है करेक्टर हैं। ठीक है, अदील ADEEL यानी कि ये कितने, 5 हैं, और एक जो है इन्वर्टेड कमास वाला यानी कि 6 हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह आपने बताना है इसकी कितनी जो है वैल्यू है, तो 6 वैल्यू है इसकी जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 5 क्वेश्चन पे। डैश स्टॉप एग्जीक्यूशन एट द लाइन दैट कंटेंस एरर इन द कोड। तो क्या जो है स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन, डिबगर। ठीक है, डिबगर स्टॉप एग्जीक्यूशन एट द लाइन दैट कंटेंस एरर इन द कोड। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, करेक्टिंग द एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज टर्म्ड एज डैश। कौन सा जो है वो एरर को करेक्ट करता है, डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग। व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग अरे इंट अरे 29। इसका साइज़ क्या है, साइज़ इसने खुद लिखा हुआ है 29, तो इसका साइज़ क्या है, 29 ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन है, इन स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी डैश डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में कितनी जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती हैं, 1 यानी कि 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे। MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, विच स्टेप इज़ नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग अ प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या आता है, राइट डिटेल्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x इक्वल टू 17 रिमाइंडर 3। तो ये कैसे होता है, 17 को हम अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 सा क्या होता है हमारे पास 15। तो 17 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो यानी कि रिमाइंडर हमने यहाँ बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच कैन एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स इज कॉल्ड डैश। वो स्ट्रक्चर जो 0 या 0 से ज़्यादा मरतबा चलता है उसको क्या कहते हैं, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। नेक्स्ट है, वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट डैश इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। वाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट 0 टाइम्स, कम अज़ कम 0 टाइम चलता है अगर कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, अगर कंडीशन जो है गलत हो। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 11, अगर x जो है 11 के इक्वल है एंड x रिमाइंडर इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x विल बी। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की जगह हम 11 पुट करेंगे, यानी कि 11 को अंदर रखेंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 से क्या होता है 9, 11 में से 9 गए 2, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने अभी पहले भी किया है इस तरह का सवाल, तो ये भी इस तरह का था। 15 क्वेश्चन है, रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी डैश। तो क्या होगा, मस्ट बी वॉइड। ठीक है, VOID वॉइड।
जी 16 क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ अ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज विद माइनर और विदाउट मॉडिफिकेशन इज टर्म्ड एज डैश। तो डैश में क्या आएगा, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट है विच वन इज़ दी रेंज ऑफ अ रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन रैंड। तो इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 32767 तक, ठीक है, ये इसकी रेंज है, ये आपने लाजमी जो है याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, इफ़ वी पास मोर देन वन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन देन दे आर सेपरेटेड बाय डैश। तो हम किससे सेपरेट करेंगे, कोमा के साथ, कोमा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है, इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप के बाद। तो ये आपने जो है इसकी बात याद रखनी है। 20 क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर y जो है वो 20 है और z हमने निकालना है y प्लस प्लस है, तो z की वैल्यू क्या होगी, तो यानी 20 प्लस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल साइन, ठीक है, इक्वल साइन क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। 22 क्वेश्चन है, सी वाज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ डैश लैंग्वेज। सी जो है किस लैंग्वेज से मिल के जो है वो किसकी मदद से बनी है, BCPL एंड B, इनसे बन के बनी है, ठीक है, मिल के बनी है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, इन C++ व्हाट विल बी द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग अरे इन ARR15। तो अब कह रहे हैं हाईएस्ट इंडेक्स कितने हैं। इससे पहले हमारे पास एक सवाल आया था कि इसका साइज़ आपने बताना है, तो साइज़ कितना है 15 जो अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आ जाता है हाईएस्ट इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है, तो वो कितना है 14, यानी जो साइज़ है उसमें से एक माइनस कर देना होता है, यानी कि 14, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या हमारे पास x प्लस इक्वल टू 4 है, ठीक है, x प्लस इक्वल टू 4। नेक्स्ट है, इफ़ x इज डिक्लेयर एज एन इंटीजर व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन x इक्वल टू 3 स्टेरिक 5 रिमाइंडर 2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद अगर आप कोई डिवाइड है, रिमाइंडर है, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस इस तरह, ठीक है, करेंगे तो ये 1 आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, इन एन dimensional array we use dash for loop to populate the array। तो n for loop, ठीक है, n for loop, क्योंकि n डायमेंशनल है तो n for loop होगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 28 क्वेश्चन है, ईच अरे डिक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट डैश। तो क्या डैश में आएगा, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, ठीक है, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड। 29 क्वेश्चन है, इफ़ स्ट्रीम इन फाइल रेफर्स। अगर इफ़ स्ट्रीम आ जाता है इन फाइल में तो वो क्या मतलब है उसका, ऑब्जेक्ट फॉर रीडिंग फ्राम अ फाइल। और इसी तरह अगर आ जाता है ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग टू अ फाइल, ठीक है। इफ़ स्ट्रीम यानी कि रीडिंग, ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल यानी कि राइटिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 30 क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ फाइल इज़ यूज टू ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन। तो क्या होता है, इन, ठीक है, मोड इन, तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, इन 2 डायमेंशनल अरे वी यूज डैश फॉर लूप टू पॉपुलेट द अरे। तो क्या आता है, 2 फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो क्या होगा 2 फॉर लूप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, सपोज वी हैव अ फाइल विद नेम माई फाइल डॉट टेक्स्ट व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ अ फाइल ओपनिंग फॉर इनपुट। तो करेक्ट सिंटैक्स क्या है आपके पास, माई फाइल डॉट ओपन माई फाइल डॉट TXT IUS इन, ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, अ डैश इज एन अरे ऑफ करेक्टर्स दैट कैन स्टोर नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ करेक्टर्स दैट कैन स्टोर नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाइड। 34 क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ डैश अरे इन अरे 2 तो यहाँ पे मतलब क्या 2 डायमेंशनल है। कैसे देखिए, पहले हमारे पास 2 लिखे हुए आ रहे हैं, 2 यानी कि 2 डायमेंशनल में, एक लिखा हुआ आ रहा होता तो क्या था 1 डायमेंशनल था, ये आगे बल्कि लिखा हुआ है एफ इंट ए और यहाँ पे ब्रैकेट के आगे ए की, यानी ए के आगे ए की ब्रैकेट लगी हुई है तो क्या है 1 डायमेंशनल, और 2 लगी होंगी तो क्या 2 डायमेंशनल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बात। 35 क्वेश्चन, इन एनालिसिस वी ट्राई टू हैव डैश प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 36 क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ 2D array, हाउ मेनी रोज आर डिक्लेयर्ड फॉर दिस अरे इनटू अरे 3 2। अब देखिए ये भी क्या है, हमारे पास 2 डायमेंशनल है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है रोज़ कितनी है। पहली वाली क्या होती है, रो होती है, अगले वाला क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ पे कितनी 3 रो हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ से रो का पूछा हुआ तो कितनी होगी, 3 रोज़। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, माई फाइल डॉट क्लोज, माई फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। 38 क्वेश्चन है डाटा मीन्स डैश, डाटा का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ वाट एवर द डाटा पॉइंट्स टू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाट एवर द डाटा पॉइंट्स टू। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू माई अरे 0 करेक्टर स्टैटिक माई अरे इक्वल टू आरिफ और सादिया। तो यहाँ पे कितनी है, 4 बाइट्स होंगे, ठीक है। कितनी बाइट्स, 4 बाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 40 क्वेश्चन पे। अ रिकॉर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश, अ रिकॉर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। डाटा के रिलेटेड जो है वो सारा ग्रुप बना होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स डैश, पॉइंटर का इंक्रीमेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, डाटा टाइप पे, कि किस टाइप का डाटा है। 42 क्वेश्चन है व्हेन एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। 43 क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स दैट व्हेन वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को तो क्या होता है, द फर्स्ट रो बिकेम द फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह का सीन होता है, ठीक है। 44 क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ स्टैटिक साइन इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश एंड डैश ऑफ पॉइंटर इन स्टैटिक पीटीआर इक्वल टू एंड एक्स सी आउट पीटीआर। तो पहले में क्या आएगा, रेफरेंसिंग, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग एंड डैश ऑफ पॉइंटर डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर। नेक्स्ट चलते हैं अपने 45 क्वेश्चन पे। इन द केस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर और डैश द फर्स्ट pointer contains the address of the second pointer which contains the address of the variable which contains the desired value, तो क्या आएगा, डबल डी रेफरेंस, डबल डी रेफरेंस। 46 क्वेश्चन है टू रीड कमांड लाइन आर्गूमेंट द मेन फंक्शन इटसेल्फ मस्ट बी गिवन डैश आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट, पहला क्या है, आर्गूमेंट सी आर्गूमेंट वी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 47 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट अरे, अरे के मुताबिक कौन सी चीज़ जो है ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे, कि सिर्फ एक टाइप की एलिमेंट जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं अरे में, ठीक है। नेक्स्ट सपोज वी हैव इंट वाई 10 टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द अरे वी राइट, अगर हमने फोर्थ यानी कि जैसे कि वाई 10 है, हमने एक्सेस करना है फोर्थ एलिमेंट को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाई 3, वाई 3 कैसे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, ठीक है, और सेकेंड वाला 1, थर्ड वाला 2, फोर्थ वाला 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3। जो भी आपने एक्सेस करना है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, 4 को एक्सेस करना है तो क्या आएगा 3, 6 को एक्सेस करना है तो क्या आएगा 5, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन है देयर इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल नेम पीटीआर ऑफ टाइप फ्लोट विच टाइप ऑफ वेरिएबल एड्रेस कैन बी स्टोर्ड बाय पीटीआर, तो क्या आएगा फ्लोट ही आएगा, ठीक है, FLOAT फ्लोट। नेक्स्ट है करेक्टर स्टैटिक आर्गूमेंट वी कैन बी रीड एज डैश पॉइंटर टू करेक्टर, ठीक है, पॉइंटर टू करेक्टर। 51 क्वेश्चन है इफ़ वी हैव अ पॉइंटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन द राइट हैंड साइड शुड हैव डैश, तो क्या होगी वैल्यू, हैव वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड की जो है आउटपुट क्या होगी, करेक्टर स्ट्रिंग 6 इक्वल टू हेलो और करेक्टर स्ट्रिंग 3 5, कॉपी स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 1, सी आउट स्ट्रिंग लेन, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर यहाँ से आपने स्किप नहीं करना है, सुन लें बात मेरी पूरी, कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर में ना कोई भी जो है वो हमारे पास सवाल नहीं आता, मतलब सवाल से बता दिया कि कोई लिखने वाला नहीं आता कि ये आपने जो है कोई है डेफिनेशन आ जाए, वो नहीं आती, यानी कि कोड आते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी कि कोड आते हैं, उनकी आपने आउटपुट लिखनी होती है, ठीक है। अगर आपके जहन में ये चल रहा है कि यार डेफिनेशनें आएंगी सारी, इनको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपने कोडिंग जो है सीखनी है, ठीक है। वहाँ पर कोड आएगा, लिखा हुआ आएगा, इसकी आउटपुट बता दें,
तो वो आपने आउटपुट बतानी होगी। कोड आएगा, लिखा हुआ आएगा, इसके एरर आप निकालें, ठीक है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो ये इस बात पे आपने लाजमी जो है गौर करना है। और बाकी ये है कि हैंड्स आउट रीड करें, पास्ट पेपर जो है रीड कर लें अगर हैं तो। बाकी है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। कमेंट करके बताइएगा क्या वीडियो कैसी लगी है आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।